नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके, जिसमें अपन लोग डिस्कस करेंगे डाइट फॉर 1 to 3 years ओल्ड। मतलब 1 से 3 साल के बच्चे में या 1 से 3 साल ओल्ड बच्चे में, बेबी में क्या डाइट होनी चाहिए और उसे कौन से न्यूट्रिएंट हमें देना चाहिए। क्योंकि जैसे ही बच्चा 1 साल का होता है, जिस दिन उसका जन्म हुआ तब से 1 साल तक उसका बहुत रैपिड ग्रोथ होता है। लेकिन जैसे ही वो 1 साल कंप्लीट करता है, 12 माह कंप्लीट करता है, उसके बाद जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो भी रैपिड होता है। लेकिन यदि हम कंपेयर करें शुरू के जो 1 साल और उसके बाद 1 से 3 साल के बीच में, तो उसकी तुलना में जो शुरू के 1 साल में जो ग्रोथ हो रही है, वो उसकी तुलना में 1 से 3 साल के बीच में जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। ठीक है, लेकिन इस 1 से 3 साल के दौरान बच्चे में बहुत सारे चेंज आते हैं। पहला हम बात करेंगे फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में हमें क्या मिलता है? उसकी हाइट बढ़ती है, बच्चे की हाइट बढ़ती है। दूसरा, उसका वेट गेन होता है। तीसरा, उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो डेवलप होता है और वो बड़ा होता है। साथ में जो बेबी के अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर के, वो भी कैसे होते हैं? इनलार्ज होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। इस दौरान उसके दांत निकलना भी चालू होता है। तो ये कुछ उसकी बॉडी में फिजिकल चेंज हमें मिलता है। ठीक है, इसके बाद उसमें कुछ मोटर स्किल्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा, जैसे बच्चा 1 साल का होता है तो वो चलने की कोशिश करता है, चलता है, दौड़ता है, कूदता है, जंप करता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, फिर चलता है। ठीक है ना? इसके अलावा वो बॉल खेलने की कोशिश करता है, दूसरे छोटे बच्चों से मिलता तो उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये सब एक्टिविटी भी क्या है, इस दौरान बढ़ जाती है। तो ये जो सब एक्टिविटी है, ये एनर्जी की डिमांड को बढ़ाती है। और जो मैंने आपको पहले बताया, हाइट, वेट, बॉडी का डेवलपमेंट, इसमें उसे प्रोटीन की डिमांड कैसी होती, बढ़ जाती है। दोनों में न्यूट्रिएंट की डिमांड तो बढ़ ही रही है, लेकिन जो 1 से 3 साल की जो एज है, इसमें न्यूट्रिएंट के साथ साथ एनर्जी की डिमांड भी उससे अधिक मात्रा में चाहिए होती है बच्चे को, ताकि वो फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर कर सके, अच्छे से दौड़ सके, कूद सके, खेल सके, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी कर सके। और पेपर में कुछ लेके कुछ जो जो भी वो एक्टिविटी करता है पेपर पेन लेकर, वो सब एक्टिविटी करने के लिए उसको बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। इन सभी एनर्जी को फुलफिल करने के लिए हमें 1 से 3 साल के बीच में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें 4 से 5 न्यूट्रिएंट पे बहुत फोकस करना होता है। ये जो 4 से 5 न्यूट्रिएंट हैं, ये 1 से 3 साल के बीच में हमें देना ही चाहिए। नहीं देंगे तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और बहुत सारी बॉडी में कमी होकर उसका डेवलपमेंट डिसऑर्डर हो सकता है, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं जो उसकी, जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई, इन सबको फुलफिल करने के लिए ज़रूरी होते हैं। और यह 1 से 3 साल के बीच में आपको इस न्यूट्रिएंट पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोकस करना है, क्योंकि यही जो न्यूट्रिएंट होते हैं, ये 3 साल के दौरान जो ग्रोथ होने वाली है बेबी की, जो डेवलपमेंट होने वाली है बेबी की, जो बेबी की बॉडी में एक्टिविटी आने वाली है, चेंज होने वाली है, जो बेबी एक्टिविटी करने वाला है, उन सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जो है वो होता है प्रोटीन। बहुत अधिक मात्रा में हमें प्रोटीन चाहिए होता है, तो प्रोटीन की डिमांड बढ़ जाती है। दूसरा, एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। इस टाइम में 1 से 3 साल के बीच में इसे लगभग 1250 किलो कैल एनर्जी पर डे, हर 24 घंटे में 1250 किलो कैल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला, उत्पन्न करने वाला हमें इसे क्या देना है? भोज्य पदार्थ देना है, डाइट देनी है। ऐसी डाइट देनी है जो उसकी बॉडी में जाए और 24 घंटे में लगभग 1250
किलो कैल की एनर्जी पैदा करे, जिससे जो वो एक्टिविटी दिन भर में कर रहा है, जो मैंने आपको बताया, हाइट वेट बढ़ना, दांत निकलने में, इसके अलावा खेल रहा है, मूव करता है, गिरता है और मूवमेंट करता रहता है, इन सब के लिए उसे क्या चाहिए होता है, प्रॉपर एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी कितनी होती है, 1250। 1 से 3 साल के बीच में उसे, इन 3 साल में लगातार 1250 उसे किलो कैल का एनर्जी पर डे रोजाना चाहिए। इतना हमें क्या करना है, उसे एनर्जी वाला डाइट देना है, ठीक है ना। तो जो हम प्रोटीन लेंगे, मैं आपको आगे जो बताऊंगा, वो इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। जो आगे मैं आपको डाइट बताऊंगा वो इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है, आयरन। आयरन भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, जो 1 से लेके 3 साल के बीच में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेबी के डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए हमें इस दौरान अच्छे आयरन वाले फूड मटेरियल देना है और लगातार आयरन का सप्लीमेंट हमें देता रहना है। किससे, डाइट के द्वारा, फूड्स के द्वारा, आपके वेजिटेबल्स के द्वारा एंड डिफरेंट जो फूड मटेरियल उनके द्वारा देते रहना चाहिए, क्योंकि आयरन एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। इसके डेवलपमेंट के लिए, बॉडी के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, आयरन भी चाहिए होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैल्शियम। कैल्शियम भी एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। 1 से 3 साल के बीच में कैल्शियम की डिमांड भी हमें बढ़ जाती है और इस दौरान भी कैल्शियम अधिक से अधिक चाहिए होता है और कैल्शियम सप्लीमेंट भी प्रॉपर चाहिए होता है पूरी बॉडी के डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, हाइट के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेंटल एक्टिविटी के लिए, सब के लिए चाहिए होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग विटामिन ए। विटामिन ए, जो विटामिन ए है, ये भी इस दौरान मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट में से एक है, जो हमारे बेबी को चाहिए होता है, जो उसके आँखों के डेवलपमेंट के साथ साथ बॉडी के डिफरेंट सेल्स के डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए होता है। तो आपको याद रखना है, 1 से लेके 3 साल के बीच में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। अधिक प्रोटीन वाला हमें देना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड, हमें देना है अधिक से अधिक आयरन देना है, हमें कैल्शियम वाला अधिक से अधिक मटेरियल देना है और लास्ट हम बात करेंगे विटामिन ए। ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं जो 1 से 3 साल के लिए बच्चों के लिए बहुत अधिक आवश्यक होते हैं। जो भी चेंज होंगे वो इन चारों न्यूट्रिएंट पे डिपेंड करता है। और 5वां जो है एनर्जी, इन सब को करने के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए होती है और वो है 5वां मॉलिक्यूल। तो आपको 1 से 3 साल के बीच में अधिक से अधिक प्रोटीन वाला प्रोडक्ट देना है, आपको अधिक से अधिक आयरन वाला प्रोडक्ट देना है, कैल्शियम पे ध्यान देना है, विटामिन ए पे ध्यान देना है और एनर्जी 1250 पर डे, रोजाना 1250 की किलो कैल की एनर्जी वाला फूड हमें देना है। तो ये 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट हैं, इस बारे में आपको याद रखना है। यदि आपने पाँचों जो मैं आपको न्यूट्रिएंट बता रहा हूँ, यदि आपने इसको अप्लाई कर दिया तो आपका बच्चा अच्छा ग्रो करेगा, हेल्दी रहेगा, इम्यून सिस्टम उसका हेल्दी रहेगा और फ्यूचर में जो उसकी बॉडी का जो डेवलपमेंट होगा, ब्रेन का जो डेवलपमेंट होगा, एक्टिविटी में जो डेवलपमेंट होगा, वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। और जो प्रोटीन का जो सोर्स होता है, उसे देने के लिए, बेबी को देने के लिए आपको कौन सा फूड मटेरियल देना चाहिए वो मैं आपको बता दूं और ये आप यूज़ कर सकते हैं डेली रूटीन लाइफ में। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है मिल्क। मिल्क जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क आपको देना है बेबी को, कितना देना मैं आपको बताऊंगा अभी। और मिल्क जो है, मिल्क से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट आपको देना है, ये आपके प्रोटीन का सप्लीमेंट देगा। दूसरा है नॉन वेजिटेरियन, बात करेंगे फिश, मीट, एग, ठीक, फिश, मीट, एग ये भी दे सकते हैं, ठीक है। और जो दाल वगैरह हम देते हैं वो भी है। ये तीनों जो हैं प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं, लेकिन जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हैं और जो नॉन वेज पार्ट है, ये क्या है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन देता है। एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन बॉडी में सप्लाई करता है। यदि अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन बॉडी में जाएगा तो बेबी का डेवलपमेंट भी कैसा होगा, अच्छा होगा। दाल वगैरह से भी प्रोटीन मिलता है, लेकिन वो कैसा होता है, सेकेंड क्लास प्रोटीन होता है, लेकिन उससे भी प्रोटीन हमको थोड़ा बहुत मिलता है। आगे बात करेंगे आयरन। यदि आयरन के सोर्स को बच्चे में अच्छा रखना है आपको, तो इसके लिए आपको याद रखना है हरी सब्जियां, हरी
पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां आपको बेबी को देना है। कब देना है मैं आपको आगे बताऊंगा, उसका उपयोग करना है। जितने भी आप अनाज ले रहे हैं पूरे अनाज आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अनाज, चावल, गेहूं, बाजरा, जो अनाज आप यूज़ करेंगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी दाल हैं उसमें भी अच्छा खासा आयरन होता है। लेकिन जो मैं अगला बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गुड़, जैगरी जो है गुड़, ये सबसे अच्छा सोर्स है किसका, आयरन का बच्चों में। आप ये याद रखें, यदि आप कहीं भी शक्कर का यूज़ कर रहे हैं, शुगर का यूज़ कर रहे हैं, शक्कर, तो उसके स्थान पे आप जैगरी को या गुड़ को मीठा करने में उपयोग करें, क्योंकि गुड़ जो है एक अच्छा सोर्स होता है बच्चों के लिए आयरन का। तो सबसे अच्छा आयरन का जो सोर्स है वो होता है गुड़। गुड़ से बने हुए प्रोडक्ट उनको आप दें, बच्चे को दें, तो उसमें जो गुड़ के द्वारा क्या होगा, उसे आयरन की सप्लीमेंट होता रहेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे मीट, नॉनवेज वालों के लिए बात करेंगे मीट की। ये सब जो हैं इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं या फूड मटेरियल हैं जो सप्लाई करते हैं किसको, आयरन को सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर मैं बोलूँगा यदि आयरन के लिए आप बच्चे में बात करेंगे तो गुड़ का उपयोग अधिक से अधिक करें। जो जब भी आप उसे कुछ मीठा चीज़ दे रहे हैं तो यदि वो गुड़ से बना होगा तो वो उसके बॉडी में मीठे के साथ साथ आयरन का सप्लीमेंट के रूप में भी लगातार काम करता रहेगा और आयरन की सप्लाई करता रहेगा। आगे हम बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम भी एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। 1 से 3 साल के बच्चों के लिए कैल्शियम चाहिए होता है। हाइट बढ़ानी है उसको, बॉडी का डेवलपमेंट करना है उसे, दांत निकलने वाले हैं उस पर भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो उसमें उसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट देंगे तो उसमें उसे बहुत सारा कैल्शियम मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा एग, फिश एंड मीट जो आप देंगे इसमें उसको प्रोटीन भी मिल गया, आयरन भी मिल गया, कैल्शियम भी मिल गया, ठीक है ना। एंड लास्ट में हम देखेंगे इसमें जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां जो है वो आप इन्हें दे सकते हैं, जो क्या करेगा, इन्हें कैल्शियम प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं विटामिन ए के लिए। विटामिन ए के लिए से क्या देना चाहिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, फिर बात आ गई, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट क्या कर रहा है, प्रोटीन भी दे रहा है, आयरन भी दे रहा है, कैल्शियम भी दे रहा है और विटामिन ए भी दे रहा है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ घी, आप जो भी उसे खाना दे रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसमें यदि थोड़ा सा घी डाल दिया जाए तो वो जो घी है वो भी विटामिन ए का एक अच्छा सोर्स होता है, क्योंकि ये किससे बना होता है, मिल्क से बना होता है। इसके अलावा बात करेंगे येलो फ्रूट्स, येलो मतलब पीले रंग के फल जो हैं वो अच्छे सोर्स होते हैं, अच्छे स्रोत होते हैं किसके, विटामिन ए के, ठीक है ना। मैंगो एक अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। इसके अलावा पपीता, पपीता जो है पूरे साल भर आपको मिल सकता है, तो पपीता भी एक अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। पम्पकिन की बात करेंगे, ये भी एक अच्छा सोर्स है क्योंकि पीले रंग का यदि आप यूज़ करेंगे वो भी एक अच्छा सोर्स है विटामिन ए का, ठीक है ना। इसके अलावा बनाना, केला आप दे सकते हैं उसे, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है, रिच अमाउंट में इसमें क्या होता है, विटामिन ए होता है। एंड लास्ट बात करेंगे टोमेटो एंड गाजर, ये कुछ फूड मटेरियल हैं जो विटामिन ए की सप्लीमेंट के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। तो कभी भी याद रखना है 1 से 3 साल के बच्चे को अधिक मात्रा में प्रोटीन चाहिए, अधिक मात्रा में कैल्शियम चाहिए, अधिक मात्रा में विटामिन ए चाहिए, अधिक मात्रा में आयरन चाहिए। और मैंने आपको जो फूड मटेरियल बताए हैं ये आपको अधिक से अधिक मात्रा में 3 साल तक उपयोग करना है। यदि आप इन फूड मटेरियल को यूज़ करते हैं तो उसे एक्सटर्नल टैबलेट फॉर्म में कभी भी कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए और प्रोटीन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप ये करते हैं, ठीक है ना। अब एक जो 1 से 3 साल का जो बेबी है उसे हम बैलेंस डाइट के रूप में सुबह से लेकर शाम तक क्या खिलाएं वो मैं आपको बताता हूँ। सुबह उठते ही साथ रात में सोते तक उसे क्या क्या देना है वो आपको बता देता हूँ मैं, वो आप देते जाइए। जो डाइट मैं आपको बता रहा हूँ एकदम से ऐसा तो नहीं होगा कि 1 साल का हुआ तो मैं एकदम से उसे फुल डाइट कर दें। वो क्या होता है, जो डाइट मैं आपको बताऊंगा ये स्टेप्स आप फॉलो करें, धीरे 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 क्या होता है डाइट क्या हो जाए, आप क्या करते जाएं उसे बढ़ाते जाएंगे। तो एक टाइम आएगा कि वो 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 से 3 महीने के बाद वो पूरी फुल
के बाद 6 महीने के बाद 2 से 3 महीने के बाद वो पूरी फुल डाइट पे आ जाएगा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको पता होना चाहिए कि छोटे बच्चे सुबह उठते हैं, बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं। जैसे सुबह उठते हैं, जब भी बच्चे उठते हैं तो उनको अर्ली मॉर्निंग जो है 5 बजे करीब बच्चा उठ जाता है, 5 साढ़े 5 बजे बच्चा जल्दी उठ जाता है, अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है। तो उस बच्चे में जो बच्चा है 1 से 3 साल का, जो अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, मतलब छोटे बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, उन बच्चों को आपको 150 ml, जब भी बच्चा उठता है सुबह के टाइम में अर्ली मॉर्निंग, तो अर्ली मॉर्निंग का जो पहला दूध है वो 150 ml होना चाहिए। एक गिलास लेंगे और आधी, यदि एक पूरी गिलास की बात करते हैं तो वो 200 ml लगभग होती है। आप समझ जाएं, एक जो गिलास हम घर में यूज़ करते हैं वो लगभग 200 ml की होती है। आधी कर देंगे तो 100 ml होगा, और आधी थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, 150 ml। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप एक अंदाजे से आप दे सकते हैं, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा दे देंगे तो वो लगभग कितना हो जाएगा, 150 ml हो जाएगा। जो पहले सुबह उठते साथ बच्चे को आपको 150 ml दूध लगभग देना है। मैं आपको 150 ml यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो 150 ml दूध यहाँ पर बच्चे को देना है। दूसरी बात करेंगे, लगभग 8 बजे, जिसे हम बोल सकते हैं ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं, लगभग 8 बजे फिर बच्चे को दूध देना है, वो 100 ml, आधा गिलास दूध देना है। वो कितना देना है, उसको 100 ml देने की कोशिश करना है, ठीक है ना। लगभग 100 ml हमें, मतलब आधा गिलास दूध उसको देना है, ठीक है। आगे करीब 9:30 बजे, 1.5 घंटे के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद 9:30 बजे फिर उसको कोई भी एक फ्रूट आपको देना है। ये आप याद रखें, करीब 9:30 बजे, ठीक है ना। इसमें आपको कोई भी एक फ्रूट, चाहे वो बनाना हो, चाहे वो पपीता हो, चाहे वो मैंगो हो, चाहे अदर कोई भी फ्रूट हो, आपको कोई भी एक फ्रूट थोड़ी सी मात्रा में उसे देना है। कब, 9:30 बजे आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो दिन में एक बार फ्रूट हमको देना, एक बार, कोई भी एक टाइम फिक्स कर लीजिए आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइम में आप दीजिए उसको एक फ्रूट। तो इससे प्रॉपर सप्लीमेंट उसको मिलेगा, आयरन, कैल्शियम, विटामिन B12 और विटामिन का एंड विटामिन ए का। आगे बात करेंगे, उसे 12 बजे करीब खाना खिलाएं, 11 से 12 के बीच में उसे आप खाना खिला सकते हैं, ठीक है ना। और खाने में याद रखें, आपको खाने में दाल चावल बहुत इम्पॉर्टेंट है। दाल चावल हमें देना ही है, थोड़ा सा दाल चावल देना है, जितनी बच्चे की डिमांड है उतना देना है। मैं नहीं किसी अभी आपको साइज़ बता रहा हूँ, वो आपको बच्चे की डिमांड के अकॉर्डिंग देना है, लेकिन दाल और चावल देना ही है। दाल और चावल में एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, अच्छा प्रोटीन होता है, अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला मटेरियल होता है। तो दाल चावल आपको देना है। उसके अलावा आपको चपाती स्टार्ट करना है। चपाती आप दे सकते हैं, आधी चपाती दे दीजिए, लेकिन आपको चपाती देना ही है। ये बैलेंस डाइट का एक पार्ट है। एंड वेजिटेबल, ये चारों कंपोनेंट थोड़ी थोड़ी मात्रा में जाना ही चाहिए, क्योंकि ये एक बैलेंस डाइट का स्केल होता है, जिसमें दाल, चावल, चपाती और वेजिटेबल आप जो भी वेजिटेबल यूज़ करते हैं, कृपया उस हर वेजिटेबल में आलू का उपयोग करें, क्योंकि आलू एक अच्छा एनर्जी का सोर्स होता है, और जो दिन भर वो एक्टिविटी करेगा उसके लिए अच्छी एनर्जी के रूप में वो क्या होगा, आलू होगा। तो जो भी आप सब्जी यूज़ करते हैं तो उसमें आप आलू का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन वेजिटेबल्स उनको देना है, क्योंकि हमें क्या देना है, आयरन देना है, हमें विटामिन B12 और विटामिन ए देना है हमें। तो ये सब, कैल्शियम देना है मुझे, इन सब के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेजिटेबल देना पड़ेगा, ग्रीन वेजिटेबल्स देना पड़ेगा, मैंने आपको जो बताया है। तो दाल, चावल, दाल, चपाती और वेज, ये आपको देना है बच्चे के डिमांड के अनुसार। चाहे वो आधी रोटी खाए, आधी चपाती खाए, लेकिन उसको खिलाना है चपाती रोज़ाना, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं, करीब 2 बजे की बात करेंगे। उसके बाद 2 बजे उसे करीब फिर आपको 100 ml दूध देना है। कितना ml दूध देना है उसको, 100 ml दूध देना है। 100 ml दूध फिर उसको देना है, मतलब आधा गिलास दूध फिर उसको पिलाना है करीब 2 बजे। फिर शाम के 5 बजे फिर उसे क्या देना है, आप स्नैक्स में दे सकते हैं, बिस्किट खिला सकते हैं। क्या खिला सकते हैं, बिस्किट खिला सकते हैं, बिस्किट दे दें, या सैंडविच बना के दे सकते हैं बच्चे को, या कोई लड्डू आपने बनाए हो, घी के लड्डू बनाए हो, ठीक है ना,
या आप घी के लड्डू बनाए हों, जो भी जिस प्रकार के आपने लड्डू वगैरह बनाए हों वो आप दे सकते हैं। गुड़ में बने हो तो और अच्छी बात है। और चिक्की आप समझते होंगे, गुड़ और मूंगफली दाने से बनी हुई होती है, वो भी आप दे सकते हैं। तो आपको 5 बजे जो है बिस्किट, सैंडविच, लड्डू, स्नैक में आप जो देना चाहते हैं, आपके जो ट्रेडिशनल फूड भी होते हैं, घर के पारिवारिक जो फूड मटेरियल होता है, वो भी आप इस टाइम में थोड़ा सा बेबी को दे सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। 8 बजे उसे खाना खिला दें, डिनर करा दें। तो डिनर में भी क्या करना है, बिल्कुल वही रूल रहेगा, दाल, चावल, चपाती, सब्जी, ये हमें बैलेंस डाइट चाहिए ही चाहिए, बच्चे को देना ही है। जो बेस्ट एनर्जी, बेस्ट प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपको वैसा ही देना है, मतलब जो लंच में किए थे वही कॉपी पेस्ट हमको क्या करना है, वही जो फॉर्मूला है हमको यूज़ करना है, कहाँ पर, डिनर में हमें यूज़ करना है। एंड लास्ट में जब बच्चा सोने वाला होता है तब उसे हमें फिर से कितना देना है, 150 ml, मैंने बताया आपको करीब आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा हमें दूध उसको देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्लीट एक बैलेंस जो डाइट है बेबी को 1 साल से लेकर 3 साल तक फॉलो कराना है, कोशिश करना है। एकदम से ये इतना पूरा लेना स्टार्ट नहीं कर सकता है बेबी, अकॉर्डिंग टू डिमांड धीरे 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 इसमें जो इम्प्रूवमेंट हमको करते जाना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, मैंने आपको दूध बताया पहले 150 ml, फिर 100 ml, फिर 100 ml, फिर 150 ml। 150 कितने हो गए, 300, ये हो गया 400, ये 500। हमेशा याद रखना है 1 से लेके 3 साल के बच्चों को हमें 500 ml दूध पर डे देना है। 500 ml दूध कितना देना चाहिए हमें, टोटल जो मिल्क है 500 ml दूध हमें रोज़ाना देना है। 500 ml दूध रोज़ाना बेबी को देना है। ये जो 500 ml दूध है सबसे की इम्पॉर्टेंट रोल, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए, आयरन सप्लीमेंट के लिए, कैल्शियम सप्लीमेंट के लिए एंड विटामिन ए सप्लीमेंट के लिए। तो इन चारों की ज़रूरत तो उस दौरान है, उन चारों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस जो डाइट में मैंने आपको बताया, उस डाइट में दूध एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दूध तो बच्चे को 1 से 3 साल के बीच में 500 ml हमें देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उस बच्चे के लिए। ये डाइट है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। एकदम से जो मैंने आपको डाइट बताया, हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर रहा है, मैं नहीं बोलता कि एकदम से 150 ml ले लेगा, 100 ml लेगा, 50 ml लेगा। धीरे 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 आपको क्या करना है, उसे उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना है और फाइनली हमें सेट कर देना है इस क्वांटिटी पर। ठीक है, और ये क्वांटिटी पे आप सेट कर देंगे तो 3 साल में आपका जो बेबी है प्रॉपर डेवलप हो जाएगा, मेंटली, फिजिकली, ऑर्गन्स, उसकी जो एक्टिविटी है वो सब क्या होंगी, प्रॉपरली कैसे होंगी, डेवलप हो जाएंगी। ठीक है ना। नमस्कार दोस्तों।